हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 45 एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, उन सभी में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको फाइंड करना है कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हुए। याद करिए, हमने 2 अलजेब्रिक मेथड्स को डिस्कस किया था। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स पे जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम बनाएंगे उनका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ता है तो हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे। तो अब आइए फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट को रीड करते हैं एंड आप मेरे साथ साथ रीड करिए। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। तो इस पहली स्टेटमेंट का मतलब है एक हॉस्टल है और हमें उसके मंथली चार्जेस पे करने हैं, मतलब हर महीने के एंड में हमें हॉस्टल को चार्जेस पे करने होते हैं, ये हम सभी को पता है। अब स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो मंथली हॉस्टल चार्ज है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला फिक्स्ड चार्ज जो आपको हॉस्टल को देना ही देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज है आपने कितने दिन फूड वहां पर कंज्यूम किया, मतलब हाउ मेनी डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज यू हैव टेकन फूड इन द हॉस्टल। एक दिन अगर आपने वहां पर फूड कंज्यूम किया, 2 दिन कंज्यूम किया, 3 दिन कंज्यूम किया, तो उन सभी का आपको चार्ज पे करना होगा। आई होप आपको समझ में आया कि हॉस्टल चार्जेस इन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। आगे हमें बोला गया है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो कोई स्टूडेंट ए है, उसने 20 दिनों तक वहाँ पर हॉस्टल में फूड कंज्यूम किया और हमें बोला गया है कि उसने ₹1000 हॉस्टल वालों को पे करे, ये मंथली चार्ज है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि है स्टूडेंट बी, उसने वहां पर 26 डेज के लिए फूड कंज्यूम किया और उसने 1180 रुपए हॉस्टल वालों को दिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड होगा, याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते समय बोला था कि वो जो मंथली हॉस्टल चार्ज है वो 2 चीजों से मिलकर बना था। पहला तो फिक्स्ड चार्ज जो आपको देना ही देना है, जो भी हॉस्टल वालों ने चार्ज वहां का तय कर रखा है, जो फिक्स्ड है वो तो आपको देना ही देना है, ये था पहला। और दूसरी चीज क्या थी, आपने कितने दिनों तक वहां पर फूड कंज्यूम करा, उसका भी चार्ज आपको पे करना है। तो ये 2 चीजें हो गई स्टूडेंट्स। सो हम पहली चीज को x मानेंगे और दूसरी चीज को y मानकर हमारा सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। सो मैंने यहां पर स्टूडेंट्स लिखा लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x एंड लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू ₹y। मतलब जो फिक्स्ड चार्ज था उसको हमने x मान लिया और एक दिन अगर किसी ने हॉस्टल में फूड कंज्यूम करा तो उसकी कॉस्ट यहां पर हमने क्या अज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, y अज्यूम कर ली। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो स्टूडेंट ए है उसने
20 डेज तक वहां पर हॉस्टल में फूड कंज्यूम किया और उसने कितना पे किया था, 1000 रुपीज। सो भाई हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए कि किस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, जो भी मंथली हॉस्टल चार्ज है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है फिक्स्ड चार्ज जो कि आपको देना ही देना है, उसको हमने क्या माना है, x माना है। तो यहां पर स्टूडेंट ए ने x रुपीज तो 100% पे करे ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर उसने फिक्स्ड चार्ज पे किया होगा और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था उसने 20 दिनों तक हॉस्टल का खाना खाया और एक दिन वहां पर खाना खाने की कॉस्ट y है, तो 20 दिनों की क्या होगी, 20 इंटू वाई। तो यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स प्लस 20 इंटू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, मंथली हॉस्टल चार्ज। ये टोटल आ गया ना स्टूडेंट्स। एक तो उसने फिक्स चार्ज पे करा और 20 दिनों तक खाना जो उसने अलग से खाया, अगर मैं दोनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और वो हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन थी स्टूडेंट्स, 1000 रुपीज। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर मैंने इसके आगे लिख दिया स्टूडेंट्स 1। अब हमें पता है कि स्टूडेंट बी ने भी x रुपीज तो पे करे ही होंगे क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। और हमें बोला गया था कि स्टूडेंट बी ने हॉस्टल में कितने दिनों तक फूड कंज्यूम किया था, 26 डेज के लिए। तो यहां पर अगर एक दिन वहां पर फूड कंज्यूम करने की कॉस्ट y है तो 26 डेज की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 26 इंटू वाई। तो मैंने यहां पर लिखा प्लस 26 इंटू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये किसके इक्वल आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1180 रुपए। तो मैं यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू 1180। तो ये मेरे पास आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर मैंने इसके आगे लिख दिया नंबर 2। सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। स्टूडेंट्स हम एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड वाली वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं करा तो मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। और कैसे करते थे हम ये, कोएफिशिएंट्स को सेम बनाकर। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारा x वेरिएबल हो जाएगा एलिमिनेट। तो यहां पर मैंने लिखा नाउ इक्वेशन नंबर 2 में से जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने यहां पर लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 को मैंने जस्ट इसके नीचे लिख दिया। आप देख सकते हो ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में आने वाली सभी टर्म्स का साइन हम क्या करेंगे, अपोजिट। आप यहां पर देख सकते हो ये है फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर x का साइन क्या है, यहां पर ओरिजिनली x का साइन है प्लस, है ना। यहां पर ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, प्लस का x है। तो क्योंकि यहां पर इसका साइन है प्लस तो मैं यहां पर इसका साइन क्या कर दूंगा, रिवर्स। तो यहां पर हो जाएगा माइनस और यहां पर ये है प्लस 20y, ये बन जाएगा माइनस 20y और ये है प्लस 1000, ये बन जाएगा माइनस का 1000।
ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता है जब भी आप किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस इक्वेशन में आने वाली सभी टर्म्स का साइन अपोजिट हो जाता है। दिस इज वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट यू मस्ट बी नोइंग। सो अब यहां पर ये है प्लस एक्स और ये है माइनस एक्स, तो यहां पर ये हो जाएगा कैंसल आउट। प्लस 26y और माइनस 20y ये मिलकर क्या बनेगा? 6y, क्योंकि 26y में से जब आप माइनस करेंगे 20y तो आपको मिलेगा 6y। इज इक्वल टू था तो मैंने यहां पर इज इक्वल टू प्लेस कर दिया, और 1180 में से जब आप 1000 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 180। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180/6, और 180/6 कितना हो जाएगा? 30। तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू 30 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मैंने यहाँ पर इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर प्लेस करा। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है हम इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 20y। अगर आप इस 20y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 20y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 माइनस 20y। तो यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20y। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1000 वो एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, और 20 इंटू वाई था तो y की वैल्यू पर मैंने क्या रख दिया? 30। अब स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1000, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, माइनस को यहाँ पर लिखा, और 20 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 600। सो 1000 में से जब आप 600 को करोगे माइनस तो आपके पास आ जाएगा 400। सो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? यहाँ पर 400। सो x की वैल्यू है 400। सो x की वैल्यू है 400 और y की वैल्यू है 30। यही है हमारा फाइनल आंसर। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की वैल्यू निकालनी है। तो फिक्स्ड चार्ज जिसको हमने x से डिनोट किया था, उस x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो यहां पर फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? हमारे पास 400 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जिसको हमने y से डिनोट किया था, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30। सो मेरे पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 रुपीज। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक ड्रॉप कर देना, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। एंड अगर आपने अभी तक सात्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।